मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत समय से एक्साइटेड था और उसका रीजन जानने के लिए मैं आपको बोलने वाला था फ्रैंकली कि ये वाला वीडियो देख लेना, लेकिन एनीवेज मैं यही पे पूरी बात करूंगा। अब देखो, आपको पता होगा कि काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड हर साल। तो ऐसे ही पिछले साल यानी कि 2023 में एक टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हुआ था। वहां पे इस मूवी का प्रीमियर हुआ था। मूवी का नाम है किल और वहां पे उसे काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, काफी अच्छे उसको रिव्यूज मिले थे और तो क्या, इस मूवी को एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। एंड इफ दैट डजंट गेट यू एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाट विल। आई थिंक आई नो। अब देखो, ये मूवी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एक मूविंग ट्रेन के अंदर सेट है और ऑब्वियसली ये एक आउट एंड आउट एक्शन मूवी है। अब देखो, अगर ये मूवी पूरी की तरीके से एक्शन पे बेस्ड हो तो डेफिनेटली इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसका एक्शन होने वाला है, जिसके लिए सबसे जो मेन एक्टर्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्शन डायरेक्टर, इस मूवी के एक्शन डायरेक्टर को सीधा कोरिया से उठा के लेके आ गए। नाइस जॉब। और वैसे मेरे को आपको बताने की जरूरत है नहीं कि कोरियन मूवीज में एक्शन कैसा होता है। और हाँ, इस मूवी को इंडियाज मोस्ट ब्लडीएस्ट, मोस्ट गोरिएस्ट, मोस्ट ब्रूटल एक्शन मूवी के नाम से प्रमोट किया जा रहा है। एंड आई हैव टू से, इस मूवी के टीजर में भी और ट्रेलर में भी कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है एक्शन को लेकर, जिसके बारे में हम अलग से बाद में बात करेंगे। मुझे बहुत कुछ बात करनी है उसके ऊपर। अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, जो नॉर्मल डायरेक्टर अपने होते हैं। तो उनकी एक नोटेबल मूवी आप कह सकते हो कि फिलहाल में एक अपूर्वा नाम से मूवी आई थी, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी थी, जो एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी। उस मूवी के डायरेक्टर है और इस मूवी की जो स्टोरी है वो उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है। अब देखो, बस इंस्पायर्ड है और एक छोटा सा बिट इंस्पायर्ड है, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ पे बेस्ड वगैरह है। तो ऐसा है कि उनके बचपन में एक ऐसा सीन हुआ था कि वो ट्रेन में जा रहे थे और ओवर द नाइट ट्रेन में कुछ गुंडे वगैरह आ गए थे और उन्होंने डकैती वगैरह करके चले गए थे। तो बस उतना जो मेन प्लॉट है उनके लाइफ का, तो वो उन्होंने उठा के यहाँ पे डाला और उसके अराउंड पूरी मूवी बना दी। एंड या ही इज द राइटर डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी। तो बेसिकली इस मूवी की कहानी ऑलमोस्ट पूरे ट्रेन के अंदर सेट है और जो हमारे मेन एक्टर है उनका नाम है लक्ष्य, एक्टर का नाम। और बिलीव मी, इट्स हिज डेब्यू फिल्म, इट्स हिज डेब्यू मूवी और वो एक कमांडो है, एक स्पेशल ट्रेन वगैरह कमांडो है, इसलिए वो इतना ज्यादा एक्शन कर पा रहे हैं इस मूवी में। और उसके बाद इस मूवी के जो विलन है, सरप्राइज टू एवरीवन, मूवी के विलन है राघव जुएल। अब राघव जुएल को आप सच में एकदम डांसर वाले कैटेगरी में देखते होगे, लेकिन अब यहाँ पे भी वो एक्शन करने वाले हैं। एंड हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब इस मूवी का जो प्रीमियर वगैरह हुआ था टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, उसके बाद इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे। तो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे, वहाँ पे ऐसा पता चला था कि इसमें राघव जुएल के भी एक्शन सीक्वेंसेस है। लेकिन अगर तुम गौर करो तो हमें ट्रेलर में कुछ भी राघव जुएल के एक्शन सीन्स देखने को नहीं मिले। एंड आई थिंक कि वो अगले कुछ ट्रेलर में रिवील होंगे, तो इसलिए ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि राघव जुएल भी एक्शन करने वाले हैं। अब फाइनली बात करते हैं मूवी के एक्शन के बारे में। वाओ, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। अब देखो, जो मैं पहले इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात कर रहा था, अब देखो तुम खुद को इमेजिन करो कि तुम एक ट्रेन में हो और तुम्हें इतना सारा एक्शन करना है। अब अगर तुम ट्रेन में हो तो ट्रेन में डेफिनेटली जगह बहुत ही कम होती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट प्लेसेस होती है। इसके वजह से जो तुम्हारे सारे मूव्स भी होते हैं वो तुम पूरी तरीके से फुल्ली फ्लेज करके नहीं मार सकते हो। काफ़ी कंस्ट्रेंड एरिया में तुमको पूरी फाइट वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके वजह से ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यानी कि बेसिकली ए, तुम भाग नहीं सकते, बी, काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स में फाइट है, इसलिए तुम्हारे मूव जो भी सारे पंचेस वगैरह है वो पूरी तरीके से मार नहीं सकते। और अगर तुमको हर एक तरीके से घेर के रखा है तो तुम बच ही नहीं सकते। लेकिन यहीं पे अपॉर्चुनिटी आती है टू यूज द सराउंडिंग्स व्हेन यू आर डूइंग एन एक्शन इन अ वेरी कॉम्पैक्ट जगह। यानी कि अगर हम ट्रेन के अंदर का एग्जाम्पल है तो ट्रेन में चेन होती है, चेन का यूज कर सकते हो। जो ऊपर नीचे सारे बर्स होते हैं तो उसके ऊपर नीचे करके आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। फिर बर्थ पे सर वगैरह फोड़ सकते हो, तो ऐसे सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हो। फिर दरवाजा भी आता है, समझो टॉयलेट का दरवाजा आ गया, उससे आप मार सकते हो। फिर उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली ट्रेलर में हमने देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ किया गया था और क्या बढ़िया तरीके से गया था। मुंह में ही फायर एक्सटिंग्विशर का वो पाइप डाल के नाइस। और हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो फिल्म फेस्टिवल वगैरह हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनके रिव्यूज़ वगैरह दिए थे, तो उन्होंने एक ऐसी भी चीज़ बोली थी कि जिस तरीके से इस मूवी में लोगों को मारा जाता है, यानी कि मारा जाता है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसका एक एग्जांपल हमने देखा भी, जैसे कि वो फायर एक्सटिंग्विशर वाला। फिर उसके बाद जो सबसे आखिरी शॉट था पूरे ट्रेलर का, नाइस, पूरे मुंह में ही वो आग लगा के पूरा फेस आग में एंड वो आदमी भाग रहा है। वाह, तो ऐसी तरीके से सारे इंटरेस्टिंग वेज में लोगों को करा गया है, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और चाकू से भी काफ़ी ग्रूसम सीन्स थे कि यहाँ पे सर पे चाकू मार दिया, फिर आँख में चाकू डाल दिया। नाइस। और हाँ, एक आखिरी पॉइंट कि इस मूवी के शायद से अलग अलग पार्ट्स भी आ सकते हैं। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, जो वो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे जो मैंने देखा था, तो वहाँ पे डायरेक्टर ने एक डिज़ायर तो बताया था कि बना तो सकते हैं अलग अलग इसके पार्ट्स भी। इस मूवी का अच्छा खासा बिजनेस होना चाहिए एंड डेफिनेटली इसके भी आगे पार्ट्स देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि मज़ा आएगा।
बाकी अगर तुम्हें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से तो प्लीज़ नीचे एक कमेंट करना, लाइक करना और तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करना। और कल की मूवी का ट्रेलर आया था और मिर्ज़ापुर मूवी का टीजर आया था, तो उसके बारे में मैंने ये 3 वीडियोज़ बनाए हैं। तीनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो डेफिनेटली तीनों को चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।